हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमपी। जिला सरेश में आज हम पढ़ेंगे चंपावत ज़िला। ठीक है, तो देखिए जो चंपावत ज़िला है हमारा, हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि चंपावत की स्थापना कब हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि जो चंपावत ज़िला है इसकी स्थापना हुई थी 953 ईस्वी में। कब हुई थी? 953 ईस्वी में हुई थी चंपावत ज़िले की स्थापना। और अगर पूछा गया कभी एग्ज़ाम्स में कि चंपावत जो ज़िला है उसकी स्थापना किस वंश के राजा द्वारा की गई, तो ये की गई थी आपके प्रथम जो चंद्रवंशीय राजा थे, चंद्रवंश के जो प्रथम राजा थे, राजा सोमचंद्र। ठीक है, राजा सोमचंद्र द्वारा चंपावत जो ज़िला है उसकी स्थापना की गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, 953 में हो गई थी, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कुमाऊं का प्रथम नगर भी माना जाता है। अगर पूछा गया कभी आयोग के द्वारा कि कुमाऊं का प्रथम नगर कौन सा है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो कुमाऊं मंडल है उसका जो प्रथम नगर है आपका वो है चंपावत माना जाता है। देखिए क्या माना जाता है वहाँ पे कि 953 ईस्वी से लेके 1563 ईस्वी तक यह नगर चंद्रवंशीय राजाओं अर्थात संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी रही थी। अगर आपसे सन दिया गया कभी भी कि 953 टू 1563 तक किस वंश के जो राजा हैं या फिर कहाँ जो पूरा जो कुमाऊं क्षेत्र है उसकी राजधानी कहाँ रही है, तो वो रही है आपके चंपावत में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 953 से लेकर आपके 1563 तक जो चंपावत नगर है यह चंद्रवंशीय राजाओं या फिर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो कुमाऊं क्षेत्र है आपका उसकी राजधानी रही है। अब देखिए क्या हुआ 1563 में, ठीक है, 1563 ईस्वी में जब चंद्र राजाओं ने यहाँ से हटाकर राजधानी को क्या करा था, अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दिया था। डायरेक्टली पूछा गया था एक बार प्रश्न कि चंपावत को राजधानी के जो चंद्र राजा थे, चंद्र शासक के जो राजा थे, तो उन्होंने चंपावत से कब राजधानी हटाकर अल्मोड़ा की थी, तो वो की थी आपके 1563 ईस्वी में की थी। ठीक है, और किन्होंने किया था, ये किया था आपके चंद्र राजाओं ने। ठीक है, इन्होंने चंद्र राजाओं ने क्या करा था 1563 ईस्वी में, इन्होंने चंपावत से जो कुमाऊं क्षेत्र है कुमाऊं का या फिर अपने जो शासनकाल में वहाँ का जो राजधानी है उसे क्या कर दिया था, अल्मोड़ा कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखें चंपावत में, तो यहाँ पे आपको राजबुंगा, गौल चौड़ा किला, ठीक है, नौढुंगिया भवन आदि ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले पूछा गया था राजबुंगा के बारे में कि राजबुंगा किस ज़िले में पड़ता है, तो राजबुंगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है जिला सरीज को, तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। हो सकता है कि इससे पहले राजबुंगा पूछा गया था, अभी आपको नौढुंगिया पूछा जाए, तो इसलिए आप बहुत ही अच्छे से देखें। साथ साथ आप अपने नोट्स भी मेरे साथ ऐसे ही तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ही सहायता करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिए 15 सितंबर को, ठीक है, 15 सितंबर 1997 को इसे एक जनपद का रूप दिया गया। अब देखिए कन्फ्यूजिंग क्या होता है कि अगर पूछा जाता है कभी एग्ज़ाम्स में कि चंपावत को एक जनपद का रूप कब दिया गया या फिर कहें तो एक ज़िला कब बनाया गया। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट में कि चंपावत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 953 ईस्वी में, तो हम सोचते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो तभी ये क्या हुआ था, एक ज़िला बन गया था। तो नहीं, अगर आप 953 यहाँ पे अपना आंसर करोगे तो वो गलत हो जाएगा। जो चंपावत था वो ज़िले के रूप में बना था आपके 15 सितंबर 1997 को। तो आपको तिथि याद रखनी है कि कब चंपावत ज़िला बना था और कब इसकी स्थापना हुई थी, किस
वंश के राजाओं ने इसकी स्थापना की थी और कब यहाँ से अपनी राजधानी हटा के उन्होंने अल्मोड़ा में शिफ्ट की थी। तो आप देख सकते हैं कि इतने से ही पैराग्राफ से हमारे कितने सारे प्रश्न बन के तैयार हुए हैं। अब देखिए जो अगला इसमें पॉइंट है कि चंपावत भगवान विष्णु के कुर्म, ठीक है, जो भगवान विष्णु है, पूछा भी गया है कि भगवान विष्णु के कुर्म अवतार की शिला कांदे ये है आपके चंपावत में, ठीक है। तो चंपावत भगवान विष्णु के कुर्म अवतार, कौन से कुर्म अवतार की शिला कांदेव व नरराज बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर, कौन सा बालेश्वर मंदिर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है चंपावत का। तो बालेश्वर मंदिर कुमाऊं के लोक देवता जो कि कौन है, गोरिल के आश्रम गोरिल चौड़ स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित बौद्ध तीर्थ, ठीक है, मानस खंड में वर्णित बौद्ध तीर्थ चंद्र राजवंश की राजधानी के अवशेष तथा कैलाश मानसरोवर के पारंपरिक मार्ग पर होने के कारण सदैव से क्या रहा है, चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो चंपावत है यहाँ पे काफ़ी सारे प्रमुख स्थल हैं जो कि हर दृष्टि से, पर्यटक की दृष्टि से माने या फिर उनको आप दर्शनीय रूप से देखें तो काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसी कारण क्या है कि जैसे कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, तो इसी कारण क्या रहा है, ये सदैव चर्चित का विषय रहा है। अब अगला पॉइंट देखिए आप चंपावत के बारे में कि जो चंपावत है इसका प्राचीन नाम कुम्मू था, क्या था, कुम्मू, ठीक है। इसका जो प्राचीन नाम था वो था कुम्मू है, ठीक है। अब क्या है कि जो चंपावत है इसी के पास में क्या है आपकी काली नदी, ठीक है। तो काली नदी होने के कारण इसे कुम्म काली का नाम भी दिया गया था। कुम्म काली या फिर काली अगर पूछा गया तो वो है आपके चंपावत का नाम। पूछा जा सकता है कि चंपावत का प्राचीन नाम क्या था या फिर चंपावत को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था आपके कुम्म नाम से या फिर काली कुम्म नाम से। काली क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होता है, जो काली नदी है वो प्रभावित होती है, तो काली नदी के प्रभावित होने के कारण ही इसका जो नाम है वो पड़ा था कुम्मू, ठीक है, काली कुम्मू। अब देखिए जो चंपावत है इसका मूल नाम, ठीक है, ये तो था आपका प्राचीन नाम। आपको हर टॉपिक को समझना है, हर पॉइंट्स को समझना है। तो यहाँ पे जो हमारा इससे पहले वाला पॉइंट था वो था कि चंपावत का प्राचीन नाम, पुराना नाम। अब ये कह रहा है कि चंपावत का मूल नाम, ठीक है, मूल नाम क्या था, चंपावती। चंपावत का अगर मूल नाम पूछते हैं तो वहाँ पे चंपावती इज़ द राइट आंसर। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि चंपावत का प्राचीन नाम, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा कुम्मू, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए जो चंपावती है यह चंपावती व गढ़की गाड़ जो नदी है उसके किनारे है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, चंपावती पड़ा था। अब अगला पॉइंट है इसमें कि बद्री प्रसाद पांडे जो बद्री प्रसाद पांडे जी हैं, तो उनके कुमाऊं का जो इतिहास उनकी ही एक पुस्तक है, कुमाऊं का इतिहास इन्होंने लिखी थी बद्री प्रसाद पांडे जी ने, ठीक है। पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट डाउन जरूर करें। तो उनके अनुसार क्या है, बद्री प्रसाद पांडे के अनुसार है कि चंपावत के पूर्व के ऊंचे पर्वत पर क्रांतेश्वर महादेव हैं, ठीक है। इनके ऊंचे पर्वत पर कौन है, पूर्व में है, और ऊंचे पर्वत पे हैं आपके क्रांतेश्वर महादेव। और इसे क्या कहा जाता है, कुर्मपाद, ठीक है, या फिर कानदेव, कुर्मपाद या कानदेव भी कहते हैं। और पहाड़ जो है उसी के सामने क्या मिलेगा आपको, देवदार के जंगल में मल्लाणेश्वर, कौन सा, मल्लाणेश्वर महादेव हैं, ठीक है। जंगल में मल्लाणेश्वर महादेव हैं। एक तो यहाँ पे कुर्मपाद है या फिर कानदेव ही है, और यहीं पे क्या है आपका मल्लाणेश्वर महादेव भी हैं। और इसके पश्चिम में अगर हम देखें तो पश्चिम की तरफ हिंगला देवी तथा नरसिंह, ठीक है, नरसिंह देवता का मंदिर है। अगर पूछा गया कभी कि हिंगला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है आपके
चंपावत में, ठीक है। या फिर नरसिंह मंदिर, नरसिंह जो देवता हैं उनका मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी है आपके चंपावत में, जो नरसिंह जो देवता का मंदिर है यह सिद्धि के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं आपकी चंपावत का जो इंट्रोडक्शन है काफ़ी ये महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इसे ध्यान से देखें। अब जो अगला पॉइंट है हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट से लेकर, देखें जो हिंगला देवी मंदिर है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हिंगला देवी का मंदिर भी है। तो इस हिंगला देवी के मंदिर में आपको 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी, ठीक है, अगर लंबाई देखें हम तो 4 फीट और अगर चौड़ाई देखें तो 3 फीट की चौड़ाई और 1 फीट क्या है ऊंची, यहाँ पे क्या है एक कुर्मशाला है, क्या है एक कुर्मशाला भी है, जिसके आधार पर, ठीक है, जो कुर्मशाला है उसके आधार पर यह क्षेत्र क्या कहलाया है, कूर्मांचल कहलाया है। किस कारण कहलाया है, यहाँ पे क्या है एक कुर्मशाला है, जिसके आधार पर कहाँ पे है कुर्मशाला, आपके चंपावत में कुर्मशाला है। और अगर कुर्मशाला की आपसे लंबाई पूछी जाती है तो 4 फीट है, अगर आपसे चौड़ाई पूछी जाती है तो 3 फीट है, और अगर ऊंचाई पूछी गई तो वो है आपकी 1 फीट, ठीक है। और कुर्मशाला है, उसी कारण जो ये क्षेत्र है चंपावत जो क्षेत्र है कुमाऊं क्षेत्र है, इससे आपका कुर्मांचल अथवा कुमाऊं कहलाया है। तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। आप देखिए अगला पॉइंट है इसमें कि चंपावत में चंपावती नामक गाड़, ठीक है, जो चंपावत है उसमें कौन सी चंपावती नामक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसका मूल नाम है वो है चंपावती, मूल नाम न कि प्राचीन नाम, प्राचीन नाम आपको अलग है, और जो चंपावत का मूल नाम है वो चंपावती है। क्यों था, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, चंपावती नदी बहती थी। तो आप देख सकते हैं कि चंपावत नामक जो गाड़ है इसमें इसमें कितने 7 प्राचीन मंदिर हैं, पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर अच्छे से समझें। तो जो चंपावती नामक गाड़ है इसमें आपको 7 मंदिर देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सप्तेश्वर का मंदिर कहा जाता है। आप देखिए सप्तेश्वर में कौन कौन से वो 7 मंदिर हैं, किन किन देवताओं के 7 मंदिर हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं एक तो बालेश्वर है, बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर तथा मानेश्वर। तो ये 7 जो मंदिर के समूह हैं, सप्तेश्वर हैं, ये हैं आपके कहाँ पे, चंपावत में, जो चंपावती नामक गाड़ है उस पे क्या है, ये 7 मंदिरों का समूह है, ठीक है, पूछा जाता है, इसलिए आप ज़रूर इसे ध्यान में रखें। इन 7 मंदिरों में बालेश्वर, इन जो 7 मंदिर मैंने अभी आपको बताए, इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे मुख्य है या फिर सबसे प्राचीन है वो है आपका बालेश्वर का मंदिर, ठीक है, जिसका मानस खंड में भी क्या है उल्लेख है। जो बालेश्वर मंदिर है यहाँ पे चंपावत की चंपावती जो गाड़ है उसके किनारे पे जो 7 मंदिरों का समूह है उसमें से जो बालेश्वर मंदिर है उसका जो उल्लेख है वो आपके मानस खंड में भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन को रटें फिर आप भूलें फिर रटें फिर भूलें, उससे अच्छा है आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझें, अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े और आप आसानी से सारे प्रश्नों का हल निकाल लें। अब देखिए जो अगला यहाँ पे हम पढ़ेंगे, चंपावत में कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जो कि पर्यटक स्थल या फिर हम दर्शनीय स्थल कह सकते हैं। अगर आप कभी गए हो या फिर कभी जाओ चंपावत में तो यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो पहला पर्यटक स्थल है वो है आपका बालेश्वर महादेव। तो चलिए पढ़ते हैं बालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। देखिए जो बालेश्वर महादेव जी का मंदिर है यह शिल्पकला के दृष्टि से जिले का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, ठीक है। अगर चंपावत जिले का सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा शिल्पकला का मंदिर देखा जाता जाए तो वो है आपका बालेश्वर महादेव का मंदिर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं तो आप अच्छे से इसे भी याद कर लें या फिर अपनी एक नोटबुक बनाएं उसमें आप लिख सकते हैं।
तो इस जो मंदिर में अगर बालेश्वर मंदिर में देखें तो यहाँ पे क्या है, आपके शिव के अलावा अन्य मूर्तियाँ भी है। जैसे शिव की तो है ही, बालेश्वर महादेव के मंदिर में शिव की मूर्ति तो है ही, लेकिन उसके अलावा अन्य जो देवी देवता हैं उनकी भी मूर्ति है। अन्य में आप देख सकते हैं माँ भगवती, चंपा देवी, भैरव, गणेश, माँ काली आदि इस मंदिर समूह का आदि क्या है, जो भी देवी देवता हैं, माँ भगवती, चंपा देवी, भैरव, गणेश, माँ काली, इनकी क्या है यहाँ पे मूर्तियाँ हैं और शिव की मूर्ति तो है ही। ये जो बालेश्वर महादेव का मंदिर समूह है इसका निर्माण हुआ था 1272 में, ठीक है, 1272 में, ठीक है। तो 1272 में क्या हुआ था, बालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि किन्होंने कराया था, चंद्र राजाओं ने कराया था। तो ये है हमारा बालेश्वर महादेव जी का मंदिर। अब इसके बाद जो अगला हमारा दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, वो है आपका कांतेश्वर महादेव। देखिए कांतेश्वर महादेव जो है इसे कुर्मापद, ठीक है, कुर्मापद या कानदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पे आपको दे दिया जाएगा कि कानदेव के मंदिर या फिर कानदेव या कुर्मापद का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका चंपावत में, जिसे कि कांतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए चंपावत के पूर्व में, ठीक है, चंपावत जो ज़िला है उसके पूर्व में कांतेश्वर महादेव को समर्पित यह मंदिर एक क्या है, ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है। तो अब जो अगला हमारा प्रमुख पर्यटक स्थल है वो है नागनाथ, ठीक है। नागनाथ जो है, नागनाथ का प्राचीन मंदिर नगर में तहसील भवन के पास है। जो चंपावत नगर है वहाँ के तहसील भवन के ही पास में है आपका नागनाथ मंदिर। अगला जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो है आपका नौ ढूंढियार। देखिए काफ़ी रोचक ये मंदिर है, आप भी सुनेंगे इसके बारे में तो अवश्य ही आपको भी अच्छा लगेगा। जो नौ ढूंढियार मंदिर है, ठीक है, ये क्या है, आपके 9 पत्थरों का क्या है, एक मकान है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, पहले ही पढ़ते हैं इसके बारे में कि यह शहर से, अगर शहर से देखें से तो 1.50 किलोमीटर दूर चंपावत पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर इसके किनारे तल्ली मंदली, ठीक है, तल्ली जो मंदली है उस गांव में स्थित है आपका नौ ढूंढियार मंदिर। इस मकान के किसी भी कोने से गिरने पर 9 ही पत्थर मिलते हैं। ये जो आप मकान देखोगे नौ ढूंढियार घर, ठीक है, अगर आप इस नौ ढूंढियार घर में कभी जाओगे तो जैसे होता है ना कि मकान की एक 1 2 3 4 मतलब चारों साइड से दीवारें होती हैं, तो नौ ढूंढियार घर जो मकान है इसमें आप अगर पूरा की ओर भी देखें तो आपको 9 पत्थर ही देखने को मिलेंगे। आगे से देखें, पीछे देखें, कहीं से भी आप काउंट करके देखें तो आपको इसमें प्रत्येक दिशा से 9 पत्थर ही देखने को मिलेंगे। इसी कारण हो सकता है कि इसका नाम नौ ढूंढियार घर भी रखा गया हो। अगला जो चंपावत का पर्यटक स्थल है वो है आपका घटोत्कच का मंदिर। देखिए जो घटोत्कच का मंदिर है यह आपकी चंपावत से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर भीमपुत्र, जो भीम जो थे, भीम के पुत्र हैं आपके घटोत्कच। कई बार पूछा भी गया है या फिर जनरल नॉलेज का भी ये एक प्रश्न है कि भीम के पुत्र का नाम क्या है, तो वो है आपके घटोत्कच। और घटोत्कच का अगर मंदिर पूछा जाए कि कहाँ पे है तो ये है आपके चंपावत ज़िले में घटोत्कच का मंदिर। तो ये था हमारे चंपावत ज़िले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें आपके लिए कुछ और मैं लेके आई हूँ, वो प्रमुख पर्यटक स्थल है। वीडियोस ज़्यादा लंबी ना हो, आप ज़्यादा पढ़ के बोर ना हो, आपको थकान ना लग जाए ज़्यादा पढ़ के, तो इसलिए मैं उस बाकी के जो पर्यटक स्थल हमारे रह गए हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट वो वीडियो होगी क्योंकि देवी धुरा जो कि इतना इम्पोर्टेंट है चंपावत ज़िले का,
काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं उन सभी पर्यटक स्थलों को, दर्शनीय स्थलों को आपको अगली वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो तब तक आप थोड़ा सा आराम कीजिए, बहुत आपने पढ़ लिया है, थोड़ा उसे रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।